हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 32 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग व्यूज़ के बारे में जानेंगे। व्यूज़ एक वर्चुअल टेबल होती है। यह ओरिजिनल टेबल की तरह रोज़ एंड कॉलम कंटेन करती है। ये डेटाबेस में फिजिकली स्टोर नहीं होता है, लेकिन आप इस पर वह सभी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जो किसी ओरिजिनल टेबल पे परफॉर्म किया जाता है। अगर आप किसी टेबल में चेंज करते हैं तो व्यूज़ में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। देखिए, माइस्क्यूल व्यूज़ की मदद से आप डिफरेंट टेबल का ज्वाइन के थ्रू रिज़ल्ट ला सकते हैं और इस रिज़ल्ट को बार बार ज्वाइन की मदद से एक्सेस करने के बजाय एक सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू रिज़ल्ट आ सकता है। इससे आपको बार बार लार्ज क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। माइस्क्यूल व्यूज़ की मदद से आप डेटा के प्रेजेंटेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि टेबल में कोई कॉलम ऐसा है जो आप यूज़र से हाइड करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, व्यू को क्रिएट कर सकते हैं और उस व्यू के थ्रू सेलेक्टेड कॉलम को ही शो कर सकते हैं। माइस्क्यूल व्यूज़ के डेटा को सिक्योरिटी भी देता है। इससे कोई भी डेटा को डिलीट या चेंज नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 4 आपको टेबल दिख रहा होगा और इन चारों टेबल का ही हम लोग व्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जाऊँगी और यहाँ पे हम लिखेंगे व्यूज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा क्रिएट, फिर लिखेंगे व्यू। जो भी व्यू का नाम आप देना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये जो एम्प्लॉयज़ है इसका हम व्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयज़ टेबल है, इसका व्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्रिएट व्यू, और उसके बाद कोई भी नाम आप दे सकते हैं व्यू का। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का व्यू बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ व्यू लिख देती हूँ और आपको एज एलिसिस का यूज़ करना होगा और सेलेक्ट करेंगे। मैं पहले लिख लेती हूँ सब कुछ, किससे, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यू को क्रिएट करने के लिए मैंने कहा कि क्रिएट व्यू लिखना होगा, देन व्यू का नाम देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आ गया है। इसके बाद एज क्लॉज लगाएंगे जो कि कॉलम को रीनेम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं जो व्यू बनाता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी व्यू में सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट की ही क्वेरी होती है। यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय व्यू नाम का एक व्यूज़ क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको। यहाँ पे गो पे हिट कर देती हूँ और ये देखिए, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब अगर इसे देखना है, हमें एम्प्लॉयज़ व्यू चेक करना है। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय व्यूज़ आ चुका है। अगर आपको चेक करना है कि ये आया है कि नहीं, तो ये हम चेक कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी की मदद से। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट सारा कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज़ व्यू बनाए थे ना हम, तो लिखेंगे एम्प्लॉयज़ व्यू सेमीकलन और इस गो पे हिट कर देती हूँ मैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉयज़ व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू का यहाँ पे साइन चेंज हो गया है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ व्यू दिख रहा होगा आपको और वो सारा डेटा जो है आ चुका है। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयज़ व्यू। मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि इस टेबल में अगर कोई चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इस टेबल में भी, इस व्यूज़ में भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं बताऊंगी किस तरीके से होगा। हम दूसरा एक और व्यू क्रिएट करते हैं और उसमें सेलेक्टेड कॉलम को, अगर मान लीजिए कि आपको सारा कॉलम नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, और मान लीजिए सिटी, स्टेट और सैलरी आपको नहीं चाहिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेरी लिखना होगा। देखिए ये पहला व्यू क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट व्यू चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे जाऊँगी और देखिए पहला व्यू का नाम क्या था, एम्प्लॉय व्यू ना। तो आप सेम नाम नहीं रख सकते हैं, यूनिक होना चाहिए। तो मैं दूसरा नाम डाल देती हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं, क्रिएट करने का आप तरीका जानते हैं कि क्रिएट लिखना होगा, फिर व्यू लिखना होगा। देखिए हम दूसरा नाम दे रहे हैं ना, तो दूसरा नाम आपको अलग लिखना होगा क्योंकि मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल का ही सेलेक्ट कर रही हूँ, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो मैं नाम भी वैसा ही दूंगी जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने किसका व्यू क्रिएट किया है। तो हमने एक व्यू पहले से ही बना चुकी हूँ, तो यहाँ पे व्यू 2 डी। देखिए जब आपके पास बहुत सारा टेबल रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट का आपको व्यू क्रिएट करना होगा, तो आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो दूसरा नाम ये है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमने कहा कि एज
क्लॉज का यूज़ करेंगे और हम सेलेक्ट करेंगे कुछ कॉलम को। तो मान लीजिए पहला कॉलम मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, जो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये एम्प्लॉय नंबर है। नेक्स्ट कॉलम मान लीजिए फर्स्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। नेक्स्ट कॉलम मान लीजिए कि लास्ट नेम है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट नेम। कौन से टेबल से? तो फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है ना, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्रिएट करने का तरीका आप जानते हैं, क्रिएट व्यू लिखना होता है। जो भी आपको व्यू का नाम देना है उसे दे दें। एज क्लॉज का यूज़ करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक कॉलम का नाम आप दे सकते हैं जिसमें कि आप और सब डेटा को हाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किस टेबल से? तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। तो यहाँ गो पे हिट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए ये एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं इस व्यूज़ को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे सारा कुछ फ्रॉम, दूसरा व्यू का नाम क्या था, ये एम्प्लॉयज़ व्यू। तो इस तरीके से आप क्वेरी लिख दें और इस गो पे हिट कर दें। तो आप देख सकते हैं ये नया एम्प्लॉयज़ व्यू 2 बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर हमने सेलेक्ट किया था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये आ चुका है। देखिए व्यूज़ में सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप नॉर्मल टेबल पे करते थे। जैसे हो गया, आप जितने भी टास्क परफॉर्म करते थे, इन ऑपरेटर से, बिटवीन ऑपरेटर से, सब क्वेरी करते थे, ज्वाइन करते थे, अल्टर करते थे, ड्रॉप करते थे, अपडेट करते थे, ये सारा कुछ कर सकते हैं आप व्यूज़ में भी। अब देखिए मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एम्प्लॉय व्यूज़ 2 है। अब इसमें हम चाहते हैं कि जो आपका इस तरह से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, इसे हम लिखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एम्प्लॉय नंबर। ये एम्प्लॉय नंबर हम चाहते हैं कि बाद में आ जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं अल्टर के थ्रू। अल्टर क्या करता है कि मॉडिफाई करता है व्यूज़ को। तो मॉडिफाई करने के लिए आप लोग अल्टर व्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एसक्यूएल पे जाऊंगी और देखिए मैं व्यूज़ 2 को ही मॉडिफाई कर रही हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्टर लिख देती हूँ और व्यूज़, और जो भी व्यूज़ को अल्टर चेंज करना है, मैं मान लीजिए व्यू 2 को ही कर रही हूँ। एज कीवर्ड का यूज़ कर लेती हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ। तो मैं चेंज कैसे कर रही हूँ, फर्स्ट नेम कमान लास्ट नेम एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल से, सेमीकलन। तो ये देखिए अल्टर लिखने का तरीका है, अल्टर व्यू, जिस व्यूज़ को भी चेंज करना होगा उसका नाम, एज क्लॉज का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो भी आपको चेंज करना है, जिस भी कॉलम की तरह आपको लिखना है वो लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज़। पहले एम्प्लॉय नंबर था, फिर फर्स्ट नेम था, फिर लास्ट नेम था, और अब हम चेंज करके क्या करेंगे, फर्स्ट नेम कर देंगे, फिर लास्ट नेम, फिर एम्प्लॉय नंबर। तो यहाँ गो पे हिट कर देते हैं और ये देखिए ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ से मैं ये व्यूज़ को कॉपी करी हुई हूँ और यहाँ पे एसक्यूएल में क्वेरी लिख देंगे। तो ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू ये आया हुआ है और यहाँ पे हम सेमीकलन डाल देते हैं। आप इस ब्रैकेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं और इस गो पे हिट कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, चेंज हो चुका है कॉलम नेम, फर्स्ट नेम आया है, लास्ट नेम आया है और एम्प्लॉय नंबर आया है। तो हम लोग ने अल्टर के थ्रू इसके कॉलम का नाम को डायरेक्शन चेंज कर दिया। नेक्स्ट ड्रॉप करेंगे। तो मान लीजिए कि मैं इसे ड्रॉप करना चाहती हूँ एम्प्लॉयज़ व्यू को, तो आप एसक्यूएल पे जाएं और ड्रॉप मतलब हटा देते हैं, हमें उस व्यू का ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे आ चुका है एम्प्लॉय व्यू और एम्प्लॉयज़ व्यू 2, ये दोनों हैं। तो एक मान लीजिए कि मैं व्यू को हटाना चाहती हूँ, तो आपको उसके लिए लिखना होगा ड्रॉप व्यू और जो भी आपको व्यू को हटाना है उसका नाम। तो मान लीजिए एम्प्लॉय व्यू 2 को हटाना चाहती हूँ और ये सेमीकलन। तो आपको क्या लिखना होगा, ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम। इस गो पे हिट कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, आप यहाँ देखिए व्यूज़ में पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एम्प्लॉय व्यू 2, अब नहीं दिख रहा है। आप इसमें अपडेट का भी काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो एम्प्लॉय व्यूज़ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉय व्यू है और इसमें हम क्या चाहते हैं कि जो पहला आईडी नंबर है एम्प्लॉयज़ व्यू के अंदर, जो पहला आईडी है एम्प्लॉय नंबर जिसमें दिया हुआ है नेहा सुरभि बैंगलोर कर्नाटका 25,000, यहाँ पे नेहा की जगह
स्नेहा चाहते हैं हम, ये नाम जो है अलग होते हैं। इसको अपडेट भी किया जा सकता है। क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ व्यू के अंदर अपडेट करना है मुझे फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर जिसका नाम नेहा है और उसे मुझे स्नेहा कहना है। तो यहाँ एसक्यूएल पे जाएंगे और इसे मैं हटा देती हूँ और उसके लिए आपको लिखना होगा अपडेट, जो भी आपको जिस भी व्यू को अपडेट करना है उसका नाम। उसके बाद हम जानते हैं सेट लिखते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जो भी आपको नाम चेंज करना है, मान लीजिए मुझे स्नेहा करना है तो हम स्नेहा लिखेंगे। तो वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे जहाँ पर एम्प्लॉय नंबर जो है 1 हो जाएगा। अपडेट लिखने के लिए आपको अपडेट लिखना होगा, जो भी व्यू को आपको अपडेट करना है उसका नाम। सेट करेंगे फर्स्ट नेम, मुझे यहाँ पे आप देख सकते हैं नेहा है, मुझे वहाँ पे स्नेहा करना है जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो है 1 है। मैं पहले से इसे यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमें डालना होगा फिर से चेक करने के लिए। इस गो पे हिट कर देती हूँ और ये देखिए अपडेट हो चुका है। तो ये एसक्यूएल पे जाइए और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसे हटा देते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं और इस गो पे हिट कर देती हूँ। तो अब यहाँ देख सकते हैं पहले क्या था, नेहा था नाम और अब क्या हो गया है, स्नेहा हो गया है। अब मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि ये अगर व्यू में रिफ्लेक्ट करता है तो यहाँ पे टेबल पे भी चेंजेस आता है, तो आप टेबल पे भी चेंज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डेटाबेस पे जाती हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ टेबल में चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे भी, और मैंने पहले भी बताया था कि ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले नेहा था अब स्नेहा हो गया। ये देखिए एम्प्लॉयज़ टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल है और ये क्या है, व्यूज़ है। तो यहाँ पे हमने चेंज किया नेहा की जगह स्नेहा और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इस टेबल में भी चेंजेस आ चुका है। व्यूज़ अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं व्यू। नेक्स्ट आपने देखा कि किस तरीके स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको डालना होता है तो वो भी कर सकते हैं। आप अल्टर के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसे डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप की मदद से, और आप अपडेट भी कर सकते हैं जिस भी कॉलम को आपको अपडेट करना है। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग व्यूज़ का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे इन ऑपरेटर हो गया, सब क्वेरी देखेंगे, ज्वाइन की मदद से व्यू कैसे क्रिएट होता है उसे जानेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।